गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने द्वितीय क्रम के अवकलजों पर आधारित एग्जाम्पल्स हल किए थे। आज अपन 7.5 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहले प्रश्न का पहला पार्ट है कि यदि y बराबर x क्यूब इंटू 10x हो तो d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए, यानी इसके द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करना है। और जब भी हम द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx ज्ञात करें, और उसके बाद जो dy बटे dx हम प्राप्त करेंगे उसका फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और वो द्वितीय क्रम का अवकलज d2y बटे dx स्क्वायर होगा। तो जब हम इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का जो अवकलन होगा वो तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। यहाँ आपके पास दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन x की घात 3, द्वितीय फलन 10x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस द्वितीय फलन 10x इंटू प्रथम फलन का अवकलन करेंगे x क्यूब का x की घात n के रूप में, जो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा। तो x की सापेक्ष अवकलन करने पर y का जब अपन अवकलन करेंगे तो होगा dy बटे dx बराबर d बटा dx ऑफ x की घात 3 इंटू 10x, या dy बटे dx बराबर प्रथम फलन x की घात 3 द्वितीय फलन 10x का जब अपन अवकलन करेंगे तो 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस द्वितीय फलन आपका 10x है इंटू प्रथम फलन का अवकलन x की घात 3 का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर x की घात 3 इंटू sec स्क्वायर x। ये मान ऐसा कैसा लिख दिया, या माना जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 10x। और हमें चूंकि d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करना है, इसका द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करना है, तो द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करने के लिए हम दोबारा इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ dy बटा dx बराबर d बटा dx ऑफ x की घात 3 इंटू sec स्क्वायर x और प्लस 3 इंटू d बटा dx ऑफ x स्क्वायर इंटू 10x। या फिर ये दो फलनों का गुणनफल होगा, प्रथम फलन x की घात 3 द्वितीय फलन sec स्क्वायर का अपन अवकलन करेंगे तो पहले हम x की घात n के रूप में करेंगे 2 sec x होगा, फिर sec x के रूप में करेंगे sec x इंटू 10x प्लस द्वितीय फलन sec स्क्वायर x इंटू प्रथम का अवकलन x क्यूब का जब अपन अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रथम फलन x स्क्वायर द्वितीय फलन 10x का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x प्लस द्वितीय फलन 10x इंटू प्रथम फलन का अवकलन करेंगे 2x। तो इनकी अवकलन जब अपन करेंगे तो इसका तो अवकलन हो जाएगा बेटा d2y बटे dx स्क्वायर, ये तो इसका अवकलन हो गया। प्रथम फलन की जगह x क्यूब आ गया, द्वितीय फलन का अवकलन sec स्क्वायर का x की घात n के रूप में पहले तो हो जाएगा 2 sec x, फिर sec x से हम फलन है उसका अवकलन करेंगे, वो अवकलन होगा sec x इंटू 10x प्लस द्वितीय फलन sec स्क्वायर x इंटू प्रथम फलन x की घात 3 का अवकलन करेंगे जो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसे बेटा इसका अवकलन करेंगे तो प्रथम फलन x स्क्वायर द्वितीय फलन 10x का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x प्लस द्वितीय फलन आपके पास है 10x इंटू प्रथम फलन x स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 2x। ये इसके द्वितीय क्रम का अवकलन हो जाएगा। तो इस मान को हम इस रूप के अंदर लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 2 इंटू x क्यूब, sec x और sec x को गुणा करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x प्लस ये मान आपका 3x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। और इसी प्रकार से ये जो मान है आपका, और सॉरी ये जो पूरा मान है ये मान आपका 3 से गुणा भी है बेटा, तो यहाँ ये 3 से गुणा भी है, और 3 से गुणा होगा तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ मान आ जाएगा 9x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x प्लस ये मान हो जाएगा 3 से गुणा होगा तो 3x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x, और ये मान इससे गुणा होगा तो यहाँ मान आ जाएगा 6x इंटू 10x। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर ये जो मान है ये तो आपका हो गया 2x की घात 3 इंटू
सेक स्क्वायर अक्स इंटू टेन अक्स प्लस यहाँ देखिए 9 अक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अक्स है, 3 अक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अक्स है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 अक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अक्स और प्लस से आगे बार बच रहा आपके पास 6 अक्स इंटू 10 अक्स, तो यहाँ आ जाएगा 6 अक्स इंटू 10 अक्स या d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, एक तो 2 कॉमन ले लें, एक अक्स कॉमन ले लें, तो इसमें तो मान बचेगा अक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अक्स इंटू 10 अक्स प्लस 12 में 2 का भाग दे दें, 6 अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग देंगे अक्स इंटू सेक स्क्वायर अक्स और प्लस से यहाँ मान बच जाएगा आपका 3 इंटू 10 अक्स। ये आपका द्वितीय क्रम का अवकलज आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक फलन दिया गया है और द्वितीय क्रम का अवकलज हमें प्राप्त करना है। फलन है अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 2, y बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 2। द्वितीय क्रम के अवकलज के लिए हम अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें, तो पहले हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा y का तो अवकलन क्या हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा और इस अक्स स्क्वायर का जब अपन अवकलन करेंगे अक्स की घात n के रूप में, तो क्या होगा 2 अक्स, तो इसका अवकलन हो गया 2 अक्स प्लस यहाँ 3 अक्षर राशि है, अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3 और 2 एक अक्षर राशि से अक्षर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा 0। द्वितीय क्रम के अवकलज के दोबारा में अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब दोबारा अपन अवकलन करेंगे y का होगा d बटे dx ऑफ y, ऐसे इसका करेंगे d बटे dx ऑफ 2x प्लस 3। तो इस y का जो अवकलन है, ये जो dy बटे dx है, इस dy बटे dx का जो अवकलन है वो तो क्या हो जाएगा द्वितीय क्रम का अवकलन d2y बटे dx स्क्वायर होगा। यहाँ 2 अक्षर है, अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, 3 अकेले अक्षर राशि है, अवकलन 0 हो जाएगा, तो द्वितीय क्रम का अवकलन d2y बटे dx स्क्वायर बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पार्ट है इसमें y बराबर अक्स इंटू कॉस अक्स, तो इसका जब अपन अवकलन करें अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो गया dy बटे dx बराबर d बटा dx ऑफ अक्स इंटू कॉस अक्स, और अक्स इंटू कॉस अक्स का जब अपन अवकलन करेंगे ये 2 फलनों का गुणनफल है, प्रथम फलन अक्स होगा, द्वितीय का अवकलन कॉस अक्स का करेंगे तो माइनस साइन अक्स होगा, प्लस द्वितीय फलन कॉस अक्स इंटू प्रथम फलन अक्स का अवकलन 1 होगा, तो dy बटे dx का मान हो गया, इसलिए dy बटे dx बराबर प्रथम फलन अक्स, द्वितीय का अवकलन माइनस साइन अक्स, तो द्वितीय का अवकलन कर दिया माइनस साइन अक्स और प्लस द्वितीय फलन कॉस अक्स इंटू प्रथम का अवकलन कितना करेंगे 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा कॉस अक्स हो जाएगा। अब हम दोबारा इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और दोबारा जब हम अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का अवकलन करें बेटा, तो d बटा dx ऑफ dy बटा dx बराबर d बटा dx ऑफ माइनस अक्स इंटू साइन अक्स और प्लस का कॉस अक्स। इसका जो अवकलन हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, और यहाँ जब अपन अवकलन करेंगे 2 फलनों का गुणनफल है, तो माइनस इंटू प्रथम फलन अक्स इंटू द्वितीय फलन कोस अक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा साइन अक्स हो जाएगा, और प्लस द्वितीय फलन साइन अक्स इंटू प्रथम फलन अक्स का अवकलन करेंगे वो कितना होगा 1 होगा। उसके बाद ये जो कोस अक्स, इस कोस अक्स का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन अक्स, तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर ये मान हो जाएगा माइनस अक्स इंटू कॉस अक्स माइनस साइन अक्स और आगे भी कितना माइनस का साइन अक्स, या d2y बटे dx स्क्वायर
बराबर आपका मान हो जाएगा, माइनस निशान तो कॉमन ले लो, अंदर बच गया अक्स इंटू कॉस अक्स, साइन अक्स और साइन अक्स को यदि अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन अक्स, तो यहाँ मान हो जाएगा प्लस का 2 इंटू साइन अक्स। ये आपके द्वितीय क्रम का अवकलज आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथा पार्ट है इसके अंदर, उस चौथे पार्ट के अंदर भी हमें द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करना है, जहाँ आपको एक फलन दिया गया है 2 साइन अक्स प्लस 3 कॉस अक्स, y बराबर 2 साइन अक्स प्लस 3 कॉस अक्स। द्वितीय क्रम के अवकलज के लिए सबसे पहले हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें इसका, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का आप अवकलन करेंगे d बटा डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ 2 अक्षर है, साइन अक्स का भी अवकलन करना है तो d बटा डी एक्स ऑफ साइन अक्स, प्लस यहाँ 3 अक्षर है, इस कोस अक्स का अवकलन करना है तो d बटा डी एक्स ऑफ कोस अक्स। तो y का जो अवकलन अपन करेंगे वो तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स हो गया। 2 तो आपकी अक्षर राशि थी, साइन अक्स से सापेक्ष जब अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कोस अक्स होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, कोस अक्स हो गया। ये कोस अक्स आ गया आपका। ये 3 ऐसा कैसा आएगा, कोस अक्स का जब अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन अक्स। तो dy बटे डी एक्स बराबर हो गया 2 कोस अक्स प्लस और माइनस को गुणा किया माइनस 3 इंटू साइन अक्स। इसके बाद दोबारा हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एक बार पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे डी एक्स का अवकलन जब अपन करेंगे तो वो अवकलन होगा d बटा डी एक्स ऑफ dy बटा डी एक्स बराबर, यहाँ 2 अक्षर राशि कोस अक्स का अवकलन करेंगे d बटा डी एक्स ऑफ कोस अक्स, और इसी प्रकार माइनस 3 अक्षर राशि साइन अक्स का अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ साइन अक्स। जब इनका अवकलन अपन कर रहे हैं तो d बटा डी एक्स ऑफ dy बटे डी एक्स, यानी dy बटे डी एक्स का जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रम का अवकलज हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ इस कोस अक्स का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस साइन अक्स, और 2 से ये गुणा हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन अक्स। इसी प्रकार माइनस 3 साइन अक्स का अपन अवकलन करेंगे वो क्या हो जाएगा, कोस अक्स। तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस निशान कॉमन ले लो, और ये मान हो जाएगा आपका 2 साइन अक्स प्लस 3 इंटू कोस अक्स। ये आपके द्वितीय क्रम के अवकलज का मान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 5वां पार्ट है, पार्ट ई में आपको 2 फलनों का गुणनफल दे रखा है और उसकी सहायता से हमें द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करना है। तो ई पार्ट में आपको एक फलन दे रखा है y बराबर e की घात माइनस अक्स इंटू कोस अक्स। ये 2 फलनों का गुणनफल है, और इससे जब द्वितीय क्रम का अवकलज हम ज्ञात करेंगे तो 2 फलनों के गुणनफल के रूप में हम इसका अवकलन करें तो प्रथम फलन e की घात माइनस अक्स इंटू द्वितीय फलन कोस अक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन अक्स, प्लस द्वितीय फलन कोस अक्स इंटू प्रथम का अवकलन करेंगे e की घात अक्स के रूप में e की घात माइनस अक्स, और माइनस अक्स का जब अपन करेंगे तो माइनस का 1 होगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर प्रथम फलन e की घात माइनस अक्स इंटू द्वितीय का अवकलन कर दिया माइनस साइन अक्स, प्लस द्वितीय फलन कोस अक्स इंटू प्रथम का अवकलन e की घात अक्स के रूप में, तो इसका अवकलन होगा e की घात माइनस अक्स, और माइनस अक्स का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो dy बटे डी एक्स बराबर इन दोनों पदों में से यदि हम e की घात माइनस अक्स कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन अक्स, इसमें क्या बचेगा, माइनस कोस अक्स, और यदि माइनस निशान भी अपन कॉमन ले ले तो दोनों अंदर क्या बचेंगे, प्लस के निशान। तो हमने कॉमन ले लिया माइनस e की घात माइनस अक्स, इसमें तो मान बच गया साइन अक्स, और आगे मान बच गया आपके पास कोस अक्स। द्वितीय क्रम के अवकलज के लिए हम दोबारा इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और दोबारा जब अपन अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ dy बटा डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स ऑफ माइनस e की घात माइनस अक्स इंटू साइन अक्स प्लस कॉस अक्स।
ये जो आपका अवकलन है ये तो आपको प्राप्त हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। ये तो आपका हो गया d2y बटे dx स्क्वायर। इस माइनस निशान को बाहर ले लो। प्रथम फलन e की घात माइनस x, द्वितीय का अवकलन, तो इस द्वितीय के अवकलन में जब आप अवकलन करेंगे sin x का तो cos x होगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x माइनस sin x प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन है आपका sin x से प्लस cos x इंटू प्रथम का अवकलन e की घात माइनस x का e की घात x के रूप में, तो e की घात माइनस x हो गया और माइनस x का फिर से अवकलन कर दो, वो माइनस 1 हो गया। तो बेटा d2y बटे dx स्क्वायर का मान माइनस निशान e की घात माइनस x कॉमन लो, यह मान बच रहा है आपके पास cos x माइनस sin x। ये हमने कॉमन ले लिया बेटा, या माइनस 1 बचा, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, तो माइनस का sin x और माइनस का cos x। ये माइनस cos x और ये प्लस cos x कैंसिल हो गया। ये sin x और sin x जुड़ेंगे तो माइनस के 2 sin x हो जाएंगे, माइनस निशान इससे गुणा होगा तो प्लस निशान हो जाएगा। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस e की घात माइनस x इंटू माइनस 2 sin x। ये ऐसा कैसा आ गया, ये माइनस का 2 sin x आ गया और ये जब गुणा होंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस 2 e की घात माइनस x इंटू sin x। ये आपके द्वितीय क्रम के अवकलज का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट ऐसे के अंदर फिर कोई फलन हमें दे रखा है और हमें द्वितीय क्रम का अवकलज वहाँ ज्ञात करना है। तो उसके अंदर आपको दे रखा है पार्ट एफ में y बराबर a sin x माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x, और अवकलन करके हमें d2y बटे dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो d2y बटे dx स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब y का हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो होगा dy बटे dx। बेटा a अक्षर है और sin x का अवकलन करेंगे अपन यहाँ, तो d बटा dx ऑफ sin x। ऐसे b अक्षर है, यहाँ हम cos x का अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ cos x। या dy बटे dx बराबर a इंटू साइन एक्स का अवकलन कर दिया हमने cos x माइनस b इंटू cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। तो dy बटे dx मिल गया आपको, इसलिए dy बटे dx बराबर हो जाएगा a cos x और ये माइनस और माइनस जब गुणा होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b इंटू साइन x। हम दोबारा इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और दोबारा जब अपन अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का करेंगे d बटा dx ऑफ dy बटा dx बराबर a इंटू d बटा dx ऑफ cos x प्लस b अक्षर है d बटा dx ऑफ sin x। तो इस cos x का जब आप अवकलन करेंगे वो तो हो जाएगा माइनस साइन x, इस साइन x का जब आप अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा cos x, और dy बटे dx का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर a अक्षर है cos x का अवकलन किया हमने जो हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ ये जो b है प्लस b और साइन x का हमने अवकलन कर दिया वो क्या हो जाएगा cos x। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर हो गया माइनस a साइन x और प्लस b cos x। ये आपको द्वितीय क्रम का अवकलज प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय क्रम का अवकलज आपको प्राप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद।